अकेली? तो क्या करती नवाब? किसका कमरा है ये? सबको साथ लेके आती। अब क्यों आई है? वो भी आपकी और आपकी मोहब्बत की आदत नहीं होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद अनमोल ZS TV में। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल मासूम के बारे में। कभी मोहब्बत किसी के लिए इतनी सजा बन जाती है कि इंसान जीना चाहता भी हो तो जी नहीं पाता, सांस लेना चाहे तो वो सांस लेना भी भूल जाता है। कहानी दिलशाद, नीलो और वजदान की है, जो देखकर और सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जिनके रिश्ते, इनकी चाहत और इनकी तकदीर एक ऐसे मोड़ पर आकर टकरा गई है जहाँ मोहब्बत भी गुनाह लगने लगती है, सच भी झूठ सा महसूस होने लगा है। वजदान ने कहा था कि जैसे ही ये सब काम खत्म हो जाते हैं मैं तुम्हें तुम्हारी रकम अदा कर दूंगा, लेकिन रज्जो ने गुस्से से जवाब दिया, क्या तुम्हें मैं तुम्हारी गुलाम लगती हूँ जो तुम्हारी हर बात मानूंगी? तुम्हारा फर्ज है कि हम 3 लोगों का बोझ उठाओ, तुम पर डाला रहेगा। अब तुम्हें माँ अपनी का हक अदा करना होगा। वजदान खामोश था मगर हालात बोल रहे थे। नीलो की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी, ना किसी की बात समझ आती है ना एहसास बाकी था। इसे सिर्फ एक नाम याद था, वो और सिर्फ दिलशाद था। इसका जुनून, इसकी मोहब्बत इस हद तक बढ़ चुकी थी कि पीछे हटने का नाम नहीं ले रही थी। वो सब रिश्ते भूल चुकी थी। वजदान ने इसे बहुत समझाने की कोशिश की कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। वो एक मासूम बच्चा है, तुम्हें उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए और इसे एहसास तक बाकी नहीं है कि अभी इसने उस पर हाथ उठाया है। ऐसी बातों का थोड़ा सब्र करो। लेकिन नीलो पर तो मोहब्बत का नशा तारी होता है जो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। इसका दिल अभी भी दिलशाद के लिए धड़क रहा था। वो सोचती कि शायद वो अभी भी मेरा इंतजार कर रहा होगा, मगर हकीकत इसके सामने आने वाली है। जब इसे पता चलेगा कि दिलशाद इसके बाप ने इसको मरवा कर बाहर निकाल दिया है इस शहर से, तो इसकी बहन चुटकी अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। वजदान ने जब ये सब कुछ देखा तो दिलशाद की बेबसी और उसकी बहन की हालत और कहा कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे सारे खर्चे मैं उठाऊंगा। मैं जानता हूँ कि तुम एक खुददार इंसान हो, किसी से मांगना तुम्हें पसंद नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरे साथ काम करो, तुम्हारी कमाई में से तुम्हारी बहन का इलाज भी हो जाएगा और तुम पर किसी का एहसान भी नहीं रहेगा। दिलशाद ने ये ऑफर कबूल कर ली, मगर इससे ये खबर नहीं थी कि वजदान वही शख्स है जिसकी बीवी नीलो है। इसी दिलशाद के इश्क में वो पागल हो रही है। इधर नीलो घर में सबसे बेजार है। वजदान से तलाक लेकर दिलशाद से शादी करने का फैसला कर चुकी है। जब दिलशाद को मालूम हुआ कि नीलो की शादी वजदान से हो चुकी है तो वो पीछे हट जाएगा और नीलो से कहेगा कि तुम दिलशाद के साथ जिंदगी गुजारो। वजदान ने मुझ पर एहसान किया है। दिलशाद ने कहा कि मैं एहसान फरामोश नहीं बन सकता। वो एक अच्छा इंसान है और मुझे यकीन है कि वो तुमसे बहुत ज्यादा खुश रखेगा। तुम्हें वापस इसी के पास चले जाना चाहिए और इसके साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए। वजदान एक अच्छा इंसान है, तुम्हें उसकी कदर करनी चाहिए। दिलशाद के ये अल्फाज नीलो के दिल पर निश्तर बनकर लगते हैं। अब वो ना वजदान के पास रहेगी और ना ही दिलशाद की मोहब्बत। एक ख्वाब सी बन गई है उसकी जिंदगी, जो ना मुकम्मल और ना खत्म। कभी कभी किस्मत हम सब से वो सब छीन लेती है जो सिर्फ दिल में से हम चाहते हैं। आपका क्या ख्याल है नीलो के बारे में? क्या नीलो सही है या गलत है? क्या दिलशाद वापस आएगा या फिर नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल अनमोल ZS TV को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे।